जय हिंद एस्पिरेंट्स, मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूं आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो आज मैं आपसे बात करने आई हूं एक और करंट अफेयर अपडेट पर, और आज का जो हमारा अपडेट है दैट इज रिलेटेड टू अ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन की एक समिट जिसका नाम है 3 बेसिन समिट। तो आज हम इस पे बात करेंगे कि क्या है ये 3 बेसिन समिट्स, कौन से ये 3 बेसिन है जिनके ऊपर पूरी समिट हमारी निर्धारित थी। तो चलिए जानते हैं। हाल ही में 3 पर्टिकुलर बेसिन जो हम बात कर रहे हैं, फॉरेस्ट बेसिन की एक समिट हेल्ड की गई जिसमें इंडिजिनियस हमारी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस और वहां के कुछ वर्ल्ड लीडर्स ने मिलकर ब्राज़ाविल जो कि रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो की एक कैपिटल है वहां इस समिट को हेल्ड किया गया। वर्ल्ड वाइड फंड ने भी इस पर्टिकुलर जो हमारा ये एफर्ट था इस समिट के लिए सराहना की है कि हमें नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक कदम लिया गया है दैट इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर आवर इकोसिस्टम एंड आवर फॉरेस्ट कंजर्वेशन। तो चलिए जानते हैं कि ये 3 बेसिन समिट बेसिकली है क्या। तो हम जो बार बार बात कर रहे हैं 3 बेसिन्स की, ये वो एरियाज हैं जो कि पहला है अमेजोन एरिया, दूसरा कॉन्गो जो कि एक सेंट्रल अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूट करता है, और तीसरा है हमारा बोर्नियो मेकोंग जो कि साउथ ईस्ट एशिया का हमारा रीजन है। तो इन तीनों बेसिन्स के लिए मिला के ये समिट रखी गई थी, इनके कंजर्वेशन के लिए ये समिट रखी गई थी। पहली ऐसी समिट जो देखी गई थी दैट वाज इन 2011, और बात करें कि इनका जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू प्रमोट कोऑपरेशन अमंग द कंट्रीज फॉर 3 बेसिस, क्योंकि ये हमारे वर्ल्ड के जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज है उनका ये एक परसेंटेज है। एंड वी ऑल नो कि आज के टाइम पे इकोसिस्टम फॉरेस्ट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, हम लोगों को इन चीजों जो बेसिकली फॉरेस्ट कंजर्वेशन या जो हमारी ग्रीन क्लाइमेट है इन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। बात करें इन रीजन्स को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी गई, इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, तो अराउंड 80% वर्ल्ड के जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वो ये 3 ही बेसिन्स में कॉन्स्टिट्यूट हम करते हैं। 2/3 इसमें हमें टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है जो कि कार्बन बैलेंस के लिए, हम सब जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग का जो कंसेप्ट है आज के बारे में, हमारा जो अर्थ है सबसे ज्यादा इसी से ही हमें इश्यूज देखने को मिलते हैं, क्लाइमेट चेंजेस जो भी। तो उसके लिए हमें एक कार्बन एमिशंस पे जो टैप रखना पड़ेगा, और जो सबसे बड़ा सिंक एरिया है जहां पे आप कार्बन को कंट्रोल कर सकते हैं वो हमारे फॉरेस्ट ही हैं। तो सबसे पहले हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट नेशंस प्ले अ सेंट्रल रोल इन कॉम्बैटिंग ट्रॉपिकल डिफॉरेस्टेशन एंड शेपिंग अ ग्लोबल क्लाइमेट। बात करें इस समिट के बारे में तो कहीं ना कहीं ये जो पर्पस है हमारा इस समिट का वो लिंक रखता है यूनाइटेड नेशन डेकेड फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, जो कि हमने 2021 से लेकर 2030 तक इसको डिक्लेयर किया है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के लिए। तो बात की जाए कि इस बारे में जो हमारा पर्टिकुलर ये फॉरेस्ट है इनमें हमारा क्या लॉस हो रहा था, हमें फॉरेस्ट लॉस देखने को हमें इसमें मिल रहे थे। हमें देखा जा रहा था कि बेसिकली इनको भी हानि पहुंच रही थी जैसे जैसे हमें आगे डेवलपमेंट्स देखने को मिले। तो इसीलिए यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन जो हमारा 2021 से 2030 तक चल रहा था, ग्लोबल एक्शन की मांग की गई टू रिस्टोर आवर इकोसिस्टम्स। द 3 बेसिन समिट्स रिप्रेजेंट आवर अपॉर्चुनिटी टू स्ट्रेंथन साउथ साउथ कॉपरेशन एंड बिल्ड एन ऑल्टरनेटिव गवर्नेंस पाथवे। तो बात की जाए जो सारे हमारे साउथ के बेसिन, चाहे वो अमेजोन बेसिन साउथ अमेरिका में है या हमारे सेंट्रल अफ्रीका में हमारा कॉन्गो बेसिन, एंड सिमिलरली साउथ ईस्ट एशिया में जो हमारा बोर्नियो मेकोंग एरिया, इन तीनों की कंजर्वेशन के लिए ये पूरा का पूरा समिट हमने डिसाइड किया है। सो एक बार थोड़ी सी नजर डालते हैं यूनाइटेड नेशन फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के ऊपर। तो 2021-2030 डेकेड इसको डिक्लेयर किया है, जैसे हमने बात की, calls for global mobilization in the face of the environmental and climate energy। और बात जो एग्जैक्ट जो फिगर्स है दैट इज टू प्रिजर्व द 350 million hectares of tropical forest which represent a colossal investment of $1 trillion अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस एक्सपर्ट्स। तो 350 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को कंजर्व करने की बात कर रहे हैं, इकोसिस्टम को रिस्टोरेशन की बात कर रहे हैं, बिकॉज जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग का जो थ्रेट है जैसे आगे बढ़ता जा रहा है तो ये फॉरेस्ट ट्रीज फॉरेस्टेशन इन सब चीजों पे विशेष ध्यान देने की हमें जरूरत है, बिकॉज दिस इज समथिंग बेस जहां से आप अपने जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग का जो इम्पैक्ट है आप कम कर सकते हैं। बिकॉज ये सब हमारे जो ये फॉरेस्ट हैं, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट स्पेसिफिकली हमारे कार्बन एमिशंस के लिए एक एज अ परफेक्ट सिंक हमारे
डिसाइड किए जाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे हमारे एसएसबी इंटरव्यू के ऑनलाइन कोर्सेज। एसएसबी क्रैक एग्जाम तैयारी कराता है आपको इंटरव्यूज के ऑनलाइन, हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप स्क्रीन पे देख रहे हैं अभी कुछ कोर्सेज एनडीए, सीडीएस, एफकैट के, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। सारा इसमें सिलेबस डिटेल में कवर कराया जाएगा। जब आप इनमें एनरोल करें उस टाइम पे एक डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर 10 आप ये अप्लाई कर सकते हैं, एंड जब आप इसे अप्लाई करेंगे तब आप उस पर्टिकुलर कोर्स पे विल गेट 10% ऑफ। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।